फेमस तिरुपति टेम्पल, जिसके पास विप्रो, नेस्ले, ओएनजीसी जैसी कुछ बड़ी एमएनसी से भी ज्यादा पैसा है, उसका मेन मंदिर कुछ 7-8 महीने के लिए बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी 3 स्टोरी के मेन मंदिर, जिसे आनंद निलय विमानम बोलते हैं, उसकी एक बार फिर से गोल्ड प्लेटिंग होनी है। पिछली बार ऐसा 65 साल पहले 1958 में हुआ था, जब आनंद निलयम पर कुछ 12,000 तोला यानी कि ऑलमोस्ट 140 किलो सोना चढ़ाया गया था, along with some 12 tons of copper, और तब ऐसा करने में करीब 8 साल लग गए थे। आज के सोने के प्राइसेस के हिसाब से कुछ 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना इस मंदिर पर चढ़ाया गया था। अभी इस बार कितना सोना चढ़ने वाला है उसकी क्लैरिटी तो नहीं है, बट आई गेस मनी वोंट बी एन इशू फॉर वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट टेम्पल्स। जी हाँ, इस मंदिर के पास कुछ 10.5 टन का गोल्ड रिजर्व है, which is worth rupees 5,300 crore, and they have some 16,000 crore rupees in cash deposits in various banks. और प्लान है कि apart from what they have, the temple trust is going to use the gold that is donated by the devotees. The idea is to make the common man also a part of this temple. आनंद निलयम, जिसका मतलब है सबको आनंद देने वाला, bliss to everyone. पुराणों के हिसाब से यही वो जगह है जहां Lord Venkateshwara once appeared in his Vimanam, which is invisible to mortal eyes. And it states that a Vimanam similar to this would be constructed, and it was first constructed by Thondaman Chakravarti, one of the great devotees of Lord Venkateshwara. इस 3-storied structure की height almost 38 feet है, including the colors on top, और इसका square base is 27.4 feet a side. इसके 3-tier structure के first 2 tiers are rectangular, and the third one is circular. पहले tier में there are no figure sculptures, दूसरे tier में there are 40 figures, and the topmost story is placed with good space left out at the 4 corners. Lord Venkateshwara की मेन मूर्ति इसी विमानम में रखी है, and during this gold plating इस मूर्ति का एक रेप्लिका एक makeshift temple बालालायम में रखा जाएगा, for the devotees to have unobstructed darshan of Lord Venkateshwara. Now whether the Vimanam will be able to withstand the weight of so much gold this time is a matter of concern that the civil engineers will have to consider. By the way, पुराणों में ये भी लिखा है कि जिस दिन ये विमान टूटकर गिर जाएगा, putting out the lamps that burn before Lord Venkateshwara, उस दिन this avatar of God will be over and Kalyug will come to an end. As per the records, अब तक टोटल 7 बार इस मंदिर की गोल्ड प्लेटिंग और रिपेयर अलग-अलग राजा लोग करा चुके हैं। सबसे पहली बार ऐसा कुछ 1200 साल पहले 839 एडी में पल्लवा राजा विजयदंती वर्मन ने करवाया था, जिसके बाद इसकी पहली बार रेनोवेशन 13th सेंचुरी में हुई, जब पांड्यन राजा सुंदरा पांड्यन ने इसके गोपुरम की रूफ की गोल्ड प्लेटिंग कराई और एक गोल्ड प्लेटेड कलश इसके ऊपर रखवाया, which is still there. फिर वीर नरसिम्हा, अ पल्लवा एलाइड किंग, उसने अपनी थुलभरम सेरेमनी कराई, जिसमें you weigh yourself with gold, और आपका जितना वेट है उतना गोल्ड you have to give to the temple. भाई साहब के वेट जितना गोल्ड was used to make gold plated copper sheets to cover the Vimana. 1359 में सलुवा मांगीदेवा नाम के एक जनरल ने इसके ऊपर सोने का सिखारा लगाया। 1417 में एक बार फिर इसका रेनोवेशन हुआ अंडर किंग देवराया II। ऑलमोस्ट 100 साल बाद 1518 में श्री कृष्णदेवराया, रूलर ऑफ फेमस विजयनगर किंगडम, उन्होंने अपनी 5वीं विजिट पर इस मंदिर को 30,000 सोने के सिक्के दिए फॉर द गोल्ड प्लेटिंग। हर सिक्का 3.5 ग्राम का था, which means around 105 kilograms of gold. फिर नेक्स्ट इन लाइन केम द तचारियर ऑफ कांचीपुरम, जिन्होंने 1613 में यहाँ सोना चढ़वाया, जिसके बाद आई थिंक किसी की हिम्मत नहीं हुई इतना सोना लगाने की। सीधा 1908 में अधिकारी राम लक्ष्मण दास ही फिक्स द गोल्ड कलसा ओवर द विमानम, और फिर 1958 में जाकर 140 किलो सोना फिर से चढ़ाया गया। तो टोटल 7 टाइम्स आनंद निलय विमानम हैज बीन कवर्ड विद गोल्ड प्लेट, और अब ये 8वीं बार होगा कि ऐसा किया जाएगा। मतलब भाई इतना सारा सोना इस मंदिर पर अब तक चढ़ाया जा चुका है कि क्या ही बताएं। डिड यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ आवर कंट्री? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।